चीन अब अपने आसमान को नई तकनीकों से खोल रहा है। जहां पहले केवल बड़े जहाज और सैन्य विमान होते थे, अब निचली ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रांति शुरू हो चुकी है। ड्रोन, पर्सनल एयर व्हीकल्स और लो फ्लाइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चीन के भविष्य को बदलने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि एक पूरे नए उद्योग और लाइफस्टाइल की शुरुआत है। इस तकनीक ने साबित कर दिया है कि जमीन से 100 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक नए परिवहन क्रांति शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे उड़ान भरने वाले वाहनों जैसे लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर और ZG-1 जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स ने भविष्य को हकीकत में बदल दिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये तकनीक ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं, टूरिज्म और रोजमर्रा के सफर में कैसे बदलाव लाएंगी? तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लो एल्टीट्यूड एविएशन की अवधारणा तकनीकी प्रगति का एक ऐसा आयाम है जो न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये न केवल परिवहन के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक उपयोग के लिहाज से एक बड़ा कदम है। हाल ही में आयोजित 15वें इंटरनेशनल एविएशन और एयरोस्पेस एग्जीबिशन, जिसे आमतौर पर एयर शो चाइना के नाम से जाना जाता है, उसने इस क्षेत्र में हुई अद्वितीय प्रगति को उजागर किया। 100 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर केंद्रित ये तकनीक न केवल विमानन क्षेत्र को नए आयाम दे रही है, बल्कि इसके जरिए यातायात की भीड़भाड़ और प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी की जा रही है। लो एल्टीट्यूड एविएशन का मुख्य उद्देश्य जमीन पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करना और एक वैकल्पिक परिवहन साधन उपलब्ध कराना है। पारंपरिक विमानन उद्योग जहां लंबी दूरी और ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं लो एल्टीट्यूड एविएशन छोटे, सुलभ और व्यावसायिक रूप से उपयोगी हवाई यातायात का विकल्प प्रदान करता है। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है, जो ईंधन की खपत को कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायक है। इस क्षेत्र में मानव युक्त और मानव रहित दोनों प्रकार के एयरक्राफ्ट का विकास किया जा रहा है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होंगे। एयर शो चाइना ने इस तकनीक के कई नवीन मॉडलों को प्रस्तुत किया, जिनमें से हर एक अपनी अनूठी विशेषताओं और संभावनाओं के कारण चर्चा का विषय बना है। इनमें लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर एक क्रांतिकारी कदम है, जिसे चीन की ईवी निर्माता कंपनी Zhang AOT ने विकसित किया है। ये दोहरे मॉड्यूल वाला वाहन है, जिसमें ग्राउंड और एयर मॉड्यूल शामिल है। इसका वजन 720 किलोग्राम है और इसे केवल 5 मिनट में ग्राउंड व्हीकल से अलग या जोड़ा जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट और मैनुअल मोड दोनों में उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे यह पर्यटक, यातायात और आउटडोर गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाता है। इसे $3 लाख से कम कीमत पर पेश किया जाएगा और इसकी डिलीवरी 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय इनोवेशन ZG-1 नामक एयरक्राफ्ट, जिसे खास तौर पर लो एल्टीट्यूड टूरिज्म और आपातकालीन बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन एक स्पेस कैप्सूल जैसा है और ये पैनोरामिक व्यू प्रदान करता है। ये एयरक्राफ्ट केवल 5 मिनट में चार्ज किया जा सकता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें बैटरी स्वैपिंग की सुविधा है, जो इसे और अधिक कुशल बनाती है। ZG-1 न केवल पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। एक अन्य प्रमुख इनोवेशन AE-200 है, जिसे एयरो फ्यूआ टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। ये एयरक्राफ्ट एक पायलट और 5 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है। ये पूरी तरह चार्ज होने पर 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसका उपयोग शहरी यातायात, टूरिज्म और बचाव अभियानों में किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि किसी भी खुले स्थान पर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जिससे ये भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है। इसका चार्जिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक कारों जैसा है, जिससे इसे मौजूदा चार्जिंग स्टेशनों पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। लो एल्टीट्यूड एविएशन के क्षेत्र में चीन ने छोटे और मध्यम आकार के एयरक्राफ्ट के साथ साथ भारी वजन उठाने वाले एयरक्राफ्ट के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट ग्रुप द्वारा विकसित LING R6000 ऐसा ही एक मॉडल है। इसे दुनिया का पहला 6 टन का टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट 2000 किलोग्राम तक का कार्गो ले जाने में सक्षम है और इसे यात्री विमान में भी बदला जा सकता है, जिससे ये 12 यात्रियों को ले जा सकता है। इसकी वर्टिकल टेक ऑफ और फिक्स्ड विंग फ्लाइट की क्षमता इसे बहुउपयोगी बनाती है। लो एल्टीट्यूड एविएशन का उपयोग केवल यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी गहराई तक देखा जा सकता है।
इसके आपातकालीन सेवाओं में उपयोग की बात करें तो आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और बचाव अभियानों में ये अत्यंत प्रभावी साबित हो सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सड़क या अन्य पारंपरिक यातायात साधन आसानी से पहुंच नहीं बना सकते। ये तकनीक जीवन रक्षक बन सकती है। उदाहरण के तौर पर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में या बाढ़ प्रभावित इलाकों में लो एल्टीट्यूड ड्रोन और उड़ने वाले वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में लो एल्टीट्यूड एविएशन छोटे और मध्यम आकार के सामान की तेज डिलीवरी के लिए आदर्श है। विशेष रूप से ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन में इसके उपयोग कंपनियों को अपने ग्राहकों को तेजी से पहुंचाने में मदद कर रहा है। ड्रोन आधारित डिलीवरी सेवाएं अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में सामान की तुरंत आपूर्ति को संभव बना रही हैं। ये तकनीक न केवल समय की बचत करती है बल्कि पारंपरिक यातायात साधनों की लागत को भी कम करती है। चीन इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2023 तक चीन की लो एल्टीट्यूड एविएशन आधारित अर्थव्यवस्था $69 बिलियन तक पहुंच गई थी और 2030 तक इसे $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। इसका मुख्य कारण जमीन पर यातायात का बढ़ता दबाव है। चीन में सड़कें और रेलवे भीड़भाड़ का सामना कर रही हैं, जिसके चलते लो एल्टीट्यूड एविएशन को यातायात और लॉजिस्टिक्स के लिए एक प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। चीन की एविएशन इंडस्ट्री ने अर्बन एयर मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया है। एरोस्पेस कंपनियां और सरकारी एजेंसियां इस तकनीक में उन्नत ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL एयरक्राफ्ट पर काम कर रही हैं। इनका उपयोग स्मार्ट सिटीज में यातायात प्रबंधन और माल ढुलाई के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा चीन का सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन नए नियम और नीतियां बनाकर इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। लो एल्टीट्यूड एविएशन न केवल यातायात का भविष्य है बल्कि यह समाज और उद्योगों के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहा है। लो एल्टीट्यूड एविएशन तकनीक के विकास के साथ ही इसका उपयोग जीवन के कई क्षेत्रों में बढ़ेगा। टूरिज्म उद्योग इस तकनीक के उपयोग से एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। नेचुरल आपदाओं के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने में ये एयरक्राफ्ट बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। साथ ही इनका उपयोग शहरों में तेजी से परिवहन और बचाव अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसकी नीतियों और सुरक्षा मानकों का विकास। लो एल्टीट्यूड एविएशन का उपयोग बड़े पैमाने पर तभी हो सकता है जब इसके लिए स्पष्ट और सुसंगत नीतियां बनाई जाएं। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरक्राफ्ट के डिजाइन में और सुधार की आवश्यकता है। चीन की लो एल्टीट्यूड एविएशन तकनीक की प्रगति उसके वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को उजागर करती है। ये तकनीक भविष्य में परिवहन के नए आयाम स्थापित करेगी, जहां वाहन से सीधे उड़ान भरना संभव होगा। लो एल्टीट्यूड एविएशन मानव जीवन में उड़ान क्रांति लाने के साथ परिवहन को अधिक कुशल और सुरक्षित और तेज बनाएगी। भारत में भी ये क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। सरकार ड्रोन और उन्नत एयर मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना रही है। मेक इन इंडिया और ड्रोन शक्ति जैसे अभियानों से देश में लो एल्टीट्यूड तकनीक को प्रोत्साहन मिल रहा है। कई स्टार्टअप्स और एयरोस्पेस कंपनी एयर टैक्सी, डिलीवरी ड्रोन और इमरजेंसी सेवाओं के लिए इनोवेटिव समाधान विकसित कर रही हैं। जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होगी और नीति संबंधी बाधाएं दूर होंगी, ये तकनीक भारत के शहरी और ग्रामीण परिवहन का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी, जिससे ये जीवन अधिक सरल और आधुनिक होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है? आप लो एल्टीट्यूड एविएशन के भविष्य को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।